है बंगाल में विधानसभा चुनाव है। इसी साल कुछ महीने के बाद चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आना है, दिन तारीख तय होना है और बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। उस चुनाव की रण में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बार जो है मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से प्रयास जारी है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत किया जाए, गठबंधन पर बात की जाए और इसी लेकर के फुरफुरा शरीफ में जिस तरीके से मुलाकात रही है बैरिस्टर आज असदुद्दीन अवैसी साहब का जनाब मौलाना अब्बास सिद्दीकी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, तो इसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। लेकिन बात एक चीज और है जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, जिस बारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव न लड़ने की तलकीन की जा रही है, न लड़ने की सलाह दी जा रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि एमआईएम को बंगाल में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम बात करते हैं कि असल बात क्या है। किन लोगों ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल में चुनाव नहीं लड़नी चाहिए, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है तो यहां मुसलमानों को नुकसान होगा, अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा और यहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज हो जाएगी, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना होगा, जिसके सीधे तौर पर जिम्मेदार एआईएमआईएम होगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों के बारे में। एक जो है उलमा की एक तंजीम है, इमामों की तंजीम है जिनके द्वारा यह बात कही जा रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल के अंदर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अब बताते हैं कि वो तंजीम असल में है क्या। वो तंजीम है जो बंगाल में कुछ मसाजिदों के अंदर इमाम है जो सरकार जिनको तनख्वाह देती है। कुछ मसाजिद ऐसे हैं जिनको सरकार तनख्वाह देती है 5, 7, 8, 10 हज़ार इस हिसाब से मंथली देते हैं। मुख्तसर कलील से कुछ इमाम लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाती है और ये हुकूमत के कारिंदे होते हैं, हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। यही लोग कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वरना जो अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी तंजीम कही जाने वाली तंजीमें हुआ करती है उन लोगों की तरफ से कोई ऐसी बयान नहीं आई है जो गर्दिश कर रही है। जिस तरीके से कहा जाए जाके जमीयत उलमा हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, जमीयत अहले सुन्नत हो या कोई भी ऐसी तंजीम जो मुसलमानों की बड़ी तंजीम मानी जाती है, मुसलमानों की रहनुमाई करने की दावा करती है, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये वो इमाम लोग हैं, मैं इमामों का हम लोग कदर करते हैं, इमामों का ताजीम करते हैं, इमाम के आगे मुसल्ला में उनके पीछे हम सर झुका के खुदा को सजदा करते हैं, तो हम बड़ी ताजीम करते हैं। लेकिन उन लोगों का सियासत में आकर के इस तरीके बयानबाजी करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन लोगों को खौफ है कि अगर ममता दीदी की सरकार चली गई तो ऐसी सूरत में इन लोगों की जो तनख्वाह मिलती है, जो इन लोगों की तनख्वाह है, ये तनख्वाह इन लोगों की जाने की खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से सीधे तौर पर सवाल है कि जिस मुद्दे को लेकर के आप लोग बैरिस्टर आज असदुद्दीन अवैसी साहब को चुनाव न लड़ने की सलाह दे रहे हैं, तो आपको होना यह चाहिए था कि इसी मामले को लेकर आप अपनी रहबर, अपनी रहनुमा, अपनी मलिका, अपनी खातून और बंगाल की सीएम से यह बात पूछ लिए होते कि दीदी आप बैरिस्टर आज असदुद्दीन अवैसी साहब से गठबंधन करके चुनाव लड़ ले, चुनाव में आइए, मैदान में गठबंधन कर लीजिए तो बेहतर होगा। यह सलाह देने के बजाय सीधे तौर पर ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चुनाव न लड़ने देने की सलाह दे रहे हैं। आखिर इनकी वजह क्या है? वजह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये लोग हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत इनको कुछ तनख्वाह पे करती है और ये हुकूमत की जबान, हुकूमत की बोली बोल रही है वहां बंगाल के अंदर। असल बात यह है कि वहां के जो युवा है, नौजवान है, वहां के अल्पसंख्यक है, दलित है, वहां के जो अति पिछड़ा के लोग हैं उनकी जबानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ममता सरकार से खुश नहीं है। ममता सरकार की तरफ से जो वादे मुआदे किए गए थे उसको किसी भी एंगल से पूरा नहीं किया गया है। ममता दीदी ने हर महाज पर सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके, बीजेपी का खौफ दिखा करके आज 10 साल से वहां की सत्ता पर काबिज है। आपको बताता चले इससे पहले ममता दीदी भी बीजेपी में हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में रही है, केंद्र की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो रही है और लगातार बीजेपी से इनके ताल्लुकात मजबूत रहे हैं। उसके बाद जब इनको अपनी सत्ता की जरूरत आई तो इसने अपनी सियासी रुख मोड़ लिया और जो है सीधे निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को ले लिया और अल्पसंख्यकों को वोटों को साधने में कामयाब हो गए और बंगाल की सियासत में अपनी धाक जमा ली और बंगाल में अपनी सीट पर कब्जा हो गए। वैसे बंगाल का इतिहास रहा है कि जो लोग अल्पसंख्यकों को मोल लेता है, अल्पसंख्यकों को अपने तरफ रुजू कर लेता है, रुझान को अपने तरफ माइल कर लेता है, वो लोग बंगाल की सियासत, बंगाल की सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। जिस तरीके से पहले वहां लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, वहां लगातार अल्पसंख्यक उनके पाले में जाते थे, उसके बाद कांग्रेस के पाले में भी लगातार जाता रहा क्योंकि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने मुंह मोल लेने में कामयाब हुआ। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस हथकंडे को अपनाया और लगातार सत्ता की रोटी सेकते रहे और 10 साल से वहां के सीएम पर काबिज हैं।
बात यहां सिर्फ इस बात की नहीं है कि आप और हम इमाम लोग क्या कर रहे हैं। अब बात यहां तक आ पहुंची है कि ममता के तरफ से, ममता दीदी और टीएमसी के तरफ से जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो झूठी खबरें दिखाई जा रही है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। एएनआई का रिपोर्ट जिस तरह से ट्वीट करता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम नाम का, वो जो है टीएमसी ज्वाइन कर लिया है एमआईएम को छोड़ करके। दरअसल इसकी खबर की पुष्टि हमने की है। एआईएमआईएम के जो है प्रभारी बनाए गए बंगाल के जनाब माजिद हुसैन साहब, जो साबिक मेयर रहे हैं, उनकी तरफ से जो हवाले से खबर मौसूल हुई है, उनका यह कहना है कि वो एमआईएम में थे ही नहीं, एमआईएम से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, मजलिस से कोई उनकी ताल्लुक नहीं थी। उनको जो है झूठी खबरें फैला करके गुमराह करने की साजिश कर रही है ममता की सरकार, और कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रही है भारतीय मीडिया, एनआईए जो न्यूज एजेंसी है, वो इस तरह की खबरें चला रही है ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हौसले को पस्त किया जाए। तो सीधे तौर पर यह मांग की गई है कि एनआईए इनकी सही तरह से जांच करे कि हकीकत क्या है, इस तरह की झूठी अफवाह और खबरें ना फैलाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब मन बना चुका है कि बंगाल चुनाव हर हाल में मैदान में उतरेंगे, क्योंकि बंगाल के रणभूमि में और रण में उतरने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमर कस ली है। अब चुनाव की तैयारियां मुकम्मल होने को है, संगठन की काम चल रही है, गठबंधन की बातें हो रही है, और ऐसे समय में इस तरीके की बयानबाजी आना, मैं बता दूं कि लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं तो कोई एकाध ऐसा संगठन, अल्पसंख्यकों का संगठन है जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, जो लोग सेकुलर की डमड़ी लेकर के बैठे रहते हैं, उन लोगों की तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां होती रहती है और बयानबाजियां आती रहती है। कभी यह कह करके कि ये लोग सीधे बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, तो कभी इस तरीके के बयान दे देते हैं कि इन लोगों से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, कभी ये लोग ये कहते हैं कि इन लोगों का साठगांठ भारतीय जनता पार्टी से। दरअसल आप सब लोग जानते हैं कि एमआईएम जो लड़ रही है जमहूरियत को बचाने के लिए, और जो है बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर सकता है तो बैरिस्टर आज असदुद्दीन अवैसी साहब ही कर सकते हैं, और इनके अलावा कोई दूसरे नहीं है। जो इस समय जो देश में जो माहौल है, जो देश का माहौल है, ऐसे समय में एमआईएम की नुमाइंदगी होना हर राज्य में जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस सिमट सी गई है, लेफ्ट की कोई वजूद नहीं बचा है, और ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदगी होना बहुत जरूरी है। बंगाल वासियों से मैं गुजारिश करूंगा, बंगाल के लोगों से आप बहकावे में ना आए, लोगों की बहकावे में ना जाए, आप अपनी नुमाइंदगी चुनिए। हुकूमतें आपने बहुत बना ली, सरकारें आपने बहुत चला ली, लगातार आपके वोटों से बंगाल में सरकारें चल रही है, लगातार आपकी वजह से ही सरकार बन रही है और बिगड़ रही है, और बंगाल के अंदर आपकी सत्ता चलती है, लेकिन आपका हाल भी वही है जो और राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का हाल है। इसलिए इस बार जो है आप अपनी सरकार नहीं बल्कि हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए लड़िए, अपनी नुमाइंदगी को लड़िए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। जब तक आप देखते रहिए खबर एमआईएम। नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर